હું પ્રેક્ષા શાહ અમારી જોડે આવી ગઈ છું અહીંયા એક ડોંબિવલીના એક એવા ક્લાસમાં જ્યાં આગળ તમે જોશો કે સેલ્ફ ડિફેન્સ શું હોય છે. હવે તમે કહેશો સેલ્ફ ડિફેન્સ કેમ શીખવાનું છે, સેલ્ફ ડિફેન્સનું જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જે એનું સિગ્નિફિકન્સ છે, એનું યુઝ શું છે આખા લાઈફમાં આપણા, તો એ હું તમને આ વિડીયોના મહત્વથી બતાવીશ. હવે સેલ્ફ ડિફેન્સ જે આજકાલના આપણા આજુબાજુના લાઈફમાં જે દુષ્કર્મ થાય છે લોકો જોડે, ભલે એ સ્ત્રીઓ હોય, પુરુષો હોય, નાના છોકરાઓ હોય, મોટા છોકરાઓ હોય કે ઓલ્ડ એજીસ હોય, બધા માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ એ બહુ જ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પોતાની સેફટી પોતાના જ હાથમાં હોય છે. તો આજે આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી હું તમને બતાવીશ કે સેલ્ફ ડિફેન્સના પ્રકાર કેટલા હોય છે, ત્યાંના સ્ટુડન્ટ્સનું શું કહેવું છે, આ જે ડોંબિવલીનો જે ક્લાસ છે એનું પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ હિસ્ટ્રી શું છે, અને આનું તમને શું કામમાં આવશે. અહીંયાની 5 ટેકનિક્સ તમે જોશો, અમે આ વિડીયોમાં આખી કવર કરેલી છે કે 5 ટેકનિક્સ તમે ઘરે બેઠા બેઠા શીખી શકશો તમારા સેલ્ફ ડિફેન્સ માટે, તમારા સેફટી માટે. તો એ આ વિડીયો આખો જોજો. આજના ઝડપી અને અનિશ્ચિત સમયમાં સુરક્ષિત રહેવું એ દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી બની ગઈ છે. વધતા ગુનાઓ અને અનિશ્ચિત પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ માત્ર એક કૌશલ્ય નથી, પરંતુ આत्मरक्षणનું मजबूत आधार बनी गई है। आज के तारीख में सेल्फ डिफेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गर्ल्स को तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप बहुत सारे क्राइम्स सुनने आते हैं कि ऐसा हो गया गर्ल्स के साथ, वैसा हो गया। सो उस समय अगर आपको कुछ टेक्निक्स आते होंगे तो आप अपना खुद का बचाव कर सकते हो। सेम में बॉयज़ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गर्ल्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि क्राइम किसके साथ कब होगा क्या पता नहीं है। सो होपफुली सेल्फ डिफेंस ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम घर पे है, वर्किंग है और हमको वर्कआउट करना है, तो आप उन लोग के लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि जितना आप मेहनत करोगे उतने आप फिट रहोगे। सो होपफुली जिसको भी कनेक्टेड रहना है तो प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है, और आप कभी भी कहीं भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज अभी तो सोशल मीडिया इतना वायरल है। सो आप कहीं भी जाके आपकी प्रैक्टिस के लिए मदद ले सकते हो। मुझे कौन से टाइटल्स अर्न किए? फर्स्ट तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत मतलब ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है, तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अभी हम इंटरनेशनल लेवल्स पे भी पार्टिसिपेट हुए। जैसे कि हमारे लास्ट 3 मंथ्स के बिफोर भी एक लड़की ने बहरीन में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड देन अभी और 2 लड़की कजाकिस्तान जा रही है। सो ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे क्लास के लिए। और लड़की लोग को स्पेशली जूडो सीखने के लिए घर से अगर मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर भी वो यहाँ पे आके सीखती है। यस यस, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं जिसका नाम मतलब एक एनजीओ है सलाम बालक ट्रस्ट करके, वो स्लम एरिया में हम लोग सिखाते हैं। सो वहाँ की जो गर्ल्स है वो बहुत सारा घर का काम ये काम करके मतलब जॉब करके अभी कम उम्र में वो लोग सब कर रहे हैं। उसके बाद उनके घर से सपोर्ट नहीं है, बट हम लोग ने बहुत टाइम पे उनके पेरेंट्स को समझा बुझा के उनको बताया कि इनके आर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आर्ट से बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनको खेलने पार्टिसिपेट मिलता है, और वो सर्टिफिकेट के बदौलत वो लोग बहुत सारे जॉब्स भी अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। मैं तो सबके लिए यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो, और ये ऐसी आर्ट्स मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मेरे ही क्लब से सीखो, लेकिन ये आर्ट्स आप लोग को सीखनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप लोग को स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आपका नाम बनाना है तो ये ओलंपिक गेम है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आपको सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीखना है तो भी आप ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप कि ये प्रैक्टिस आपकी कभी ये वेस्ट नहीं होगी। આ તાલીમ કેન્દ્રમાં બાળકોથી મહિલાઓ સુધી દરેકને આત્મરક્ષણના પાઠ આપવામાં આવે છે. હાથ પગની ટેકનિક્સ, લાકડી કાઠીનો ઉપયોગ, ગ્રાઉન્ડ ફાઇટિંગ અને આપતકાલીન સ્થિતિને હેન્ડલ કરવાની સરળ રીતો, આ બધું અહીંયા शिखवाड़वामां आवे छे। स्कूल के साथ लाइक जिनको बोलते हैं हम लोग को करिकुलर या तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बच्चे को ये जो मोमेंट्स होते हैं बच्चे के डे टू डे लाइफ में, उसके बाद कोई बच्चे होते हैं लाइक जो लोग थोड़े से फिजिकली उतने फास्ट नहीं होते, लेकिन जब वो ये सब एक्टिविटी में जाते हैं ना तो उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, तो उनको ये सब एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करता है उनकी डे टू डे लाइफ में ग्रो करने के लिए। जैसे अभी गर्ल्स लोग का स्पोर्ट्स इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल में मेडल आ रहे हैं, तो पेरेंट्स लोग को भी समझ में आ रहा है। और ये जो स्पेशलिस्ट फील्ड होती है जैसे सेल्फ डिफेंस, वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो जैसे ये मार्शल आर्ट्स है, इसमें जब गर्ल्स जाते हैं, पेरेंट्स को अभी जो समझ रहे एजुकेटेड है कि गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, ये इनके लिए कॉन्फिडेंट भी बिल्ड करता है मॉडर्न वर्ल्ड में, और एक सेल्फ डिफेंस के लिए उनके लिए भी अच्छा होता है, तो उन लोग डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए और कॉन्फिडेंट रहे। मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, वैसे ये जो मार्शल आर्ट्स होते हैं वो आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड करते हैं, आप में लाइक यू कैन से कि जब भी आप कोई भी जगह पे जाओगे, जब आप स्पोर्ट्स कोई भी खेलोगे, हम लोगों को फियर से, जैसे डर होता है, डर से लड़ने के लिए एक एनवायरनमेंट मिलता है और हम उसमें ग्रो होते हैं। तो जो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है या तो कोई एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो फियर को बहुत अच्छे से लाइफ में आगे फेस कर सकता है आफ्टर डूइंग स्पेस, उसको प्रेशर हैंडलिंग अच्छे से आता है। તાલીમ લેતી વખતે દેખાતો ઉત્સાહ, શિસ્ત અને વધતો આત્મવિશ્વાસ જોઈને મન ભરાઈ જાય છે. નાની છોકરીઓ અને બાળકો પણ આત્મવિશ્વાસ સાથે પ્રેક્ટિસ કરતા જોવા મળે છે. આ તાલીમ માત્ર શારીરિક તાકાત જ નહીં, પરંતુ માનસિક મજબૂતી અને સ્વાવલંબન પણ વિકસાવે છે. બચપનથી અહીંયા જ છું, મારા સર મેમ પાસે જ શીખું છું. અત્યારના સમયમાં સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવું બહુ જ જરૂરી થઈ ગયેલું છે છોકરીઓ માટે. ખાલી છોકરીઓ માટે જ નહીં, છોકરાઓ, બાળકો, મહિલા, પુરુષ બધા માટે અત્યારે બહુ જરૂરી થઈ ગયેલું છે. હું હમણાં નેશનલ પ્લેયર છું. હમણાંના ટાઈમે સેફટી બહુ જ જરૂરી છે, જે જુડો, માર્શલ આર્ટથી આવી શકે છે. જે કરવું બી જોઈએ, કારણ કે એનાથી એક કોન્ફિડન્ટ આવે, કોન્ફિડન્ટ બને, પછી બીજાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં રહેવું પડે. હું એમને એટલું જ કહીશ કે સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવું એક બહુ જ સારી વસ્તુ છે. તો તમે જેટલું શીખશો એટલું સારું રહેશે તમારા માટે, તમારા હેલ્થ માટે બી સારું રહેશે, તમારા ફિઝિકલ ફિટનેસ એન્ડ ઓલ બધા જ માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ એક જરૂરી વસ્તુ છે. એમાં છેડછાડ, ચોરી અને અન્ય ઘટનાઓની પૃષ્ઠભૂમિકામાં આવી તાલીમ લેવી અત્યંત મહત્વની છે. દરેક વ્યક્તિએ, ખાસ કરીને મહિલાઓએ અને માતા પિતાઓએ પોતાની દીકરીઓ અને બાળકોને આ કૌશલ્ય શીખવાડવું જ જોઈએ. મેં જુડો ડ્રોપ કર્યું હતું, પણ મારાથી રહેવાયું નહીં. હું પાછી માઠ પર આવી ગઈ છું. નોટ બીકોઝ ખાલી આ જુડો છે, રમતી હતી સ્કૂલમાં ફન માટે, પણ એ એક વસ્તુ છે કે ઇમોશન જોડાઈ ગયું છે. હવે જુડો સાથે રમવું એટલું ગમે છે કે લાઈક કોના પર ડિપેન્ડન્ટ રહેવું નથી પડતું. હમણાં સેફટી કન્સર્ન તમને બી ખબર છે કે લાઈક બહુ જરૂરી છે આ સેફટી. તો નોટ સેફટી બટ ખાલી નેશનલ ઓલિમ્પિક્સ ને બધી વસ્તુ છે. શરૂ કર્યું છે ક્યાંકથી, તો તમે બી શરૂ કરો અહીંયા આવવાનું. જેટલી સેફટી કન્સર્ન છે એટલું જ સેલ્ફ ડિફેન્સ જોડે ચાલે છે. લાઈક અહીંયા છે ને તમને લાઈક આવું લાગશે કે ઉપર નીચે છે, આગળ પાછળ છે, એવું કાંઈ જ નથી. પોતાને દેખાડી શકશે દુનિયાને કે તમે કોણ છો, અને તમને ગરજ નથી કોઈની વસ્તુમાં. તમારું સેફટી તમે પોતે જ રાખી શકો છો, घरवाल्यांनी जरूरत નથી. तो आपला कोणी हात पकडला तर सिंपल वे आपण हे या हाताला या साईडने या हाताला थोडं पुश पुल करायचं आपल्या साईडला. त्यानंतर हे इकडे असं, तर हे सेम आहे. या साईडला पुल केल्यानंतर हा हात वरती यायचा, इथे विकेस पॉइंट तयार होतो. त्याच्यानंतर आपण ह्या हाताला पकडून खाली पुल डाऊन करायचं आहे पुष्ट. त्यानंतर सेमच आहे, हे हाताला घट्ट पकडल्यानंतर सेम आपण मूव्ह केल्यानंतर हे हाताला आपल्या रिस्ट साईड प्रेस करायचं आहे, या हाताने पकडून आपल्या साईडला खेचायचं आहे. त्यानंतर हे दोन्ही हात जर आपले कोणी पकडले आहे तर सेम आपण आपल्या हाताला त्याच फोर्सने पकडायचं आहे आणि त्याच स्पीड मध्ये आपल्याला रोटेट व्हायचं आहे या साईड हे इकडे. आणि त्यानंतर आहे जर आपल्या कोणी गळा पकडला आहे सो हे या साईडने आपल्याला या साईडला ढकलायचं आहे. गळा पकडलेला आहे, सो हे या साईडला डाउन करायचा आणि हा जो वीकेस्ट पॉइंट आहे, તો આ વીકેસ્ટ પોઈન્ટ આપણે પ્રેસ કરી શકતો. તો તમે આ વિડીયો આખો જોયો હશે. આ વિડીયોમાં તમને સેલ્ફ ડિફેન્સનું મહત્વ શું હતું, તમે આ સેલ્ફ ડિફેન્સ કેમ શીખવું જોઈએ, અને તમે જો આજુબાજુમાં તમને સેફટી ફીલ કરવી છે તો જે 5 ટેકનિક્સ તમે બતાવી એ તમે જરૂર શીખજો, પ્રેક્ટિસ કરજો અને પોતાની સેફટી પોતે કરજો તમે. અને આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે, તમારા ફેમિલી જોડે જરૂર શેર કરજો. મોટા લોકો, નાના બાળકો, મહિલા, પુરુષ બધાને આ શીખવું જ જોઈએ. અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક, શેર કરતા ભૂલતા નહીં. હું પ્રેક્ષા, કેમેરામેન અમય જોડે અહીંયાથી વિદા લઉં છું.